हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं जय श्री जगन्नाथ बोलूँगी क्योंकि मैं जगन्नाथ जी का भोग आजकल प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। 56 भोग में से मैं एक भोग आज आप लोगों को और एक दिखा रही हूँ। मैंने बहुत सारे भोग करीबन 15-16 भोग दे दिया है और एक भोग दे रही हूँ। इसका नाम है ताट्टा मनोहर। ये आपको नाम ही सुन के बहुत अजूबा लगेगा कि ताट्टा मनोहर क्या होता है। ये वहाँ जगन्नाथ जी का 56 भोग में से एक बहुत प्रिय भोग है और ये उड़ीसा में एक स्टेट है केंझर। वहाँ पे ये जो बलभद्र जी हैं उनका ये प्रिय भोग है। मैंने एक भोग आपको पहले दिया होगा, वो है बल्लभ जगन्नाथ बल्लभ का भोग दिया। मैंने गूंद लिया था इतने बड़े बड़े लोहिया लेकर के इसको खूब अच्छे से तलहटी पे गोल कीजिए। कोशिश करिए कि ये फटा हुआ ना रहे क्योंकि हमें इसको लास्ट स्टेप में दूध में डालना है और ये दूध में अच्छे से हमें रसाना है, इसको पकाना है दूध में। तो खूब अच्छे से तलहट पे गोल गोल करके आप इसको घुमाइए। ये इतना सा मैं बना ली हूँ। चलिए अब इसको दिखाती हूँ क्या करना है, कैसे फ्राई करना है। जगन्नाथ जी का जो भी प्रसाद होता है ऑलमोस्ट सब एक ही तरीके से होता है, बस थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। कोई दूध में पकता है, कोई पनीर से बनता है, कोई खोआ से बनता है। दूध का ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि वो तो थे ग्वाला ही, दूध के नगरी के थे, तो उनको दूध बहुत पसंद है और मीठा वो बहुत पसंद करते हैं। तो मीठा उनका राजभोग महाभोग में जाता है, मीठा उनको बनता ही बनता है। आप लोग भी ये ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरा प्रीवियस रेसिपी देखिएगा। 6-7 दिन पहले मैंने दिया था बल्लभ प्रसाद। बल्लभ प्रसाद के साथ ये होता है ये ताट्टा मनोहर और बल्लभ प्रसाद, ये दोनों एक साथ में लगता है और ये महादेव को भी बहुत चढ़ता है। महादेव को ये अति प्रिय चीज़ है। तो जगन्नाथ जी वो मीठा पसंद करते हैं तो इन्होंने इस प्रसाद को भी राजभोग में दे दिया कि राजभोग में ये रहेगा, महाप्रसाद में ये भी रहेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। मैं बता दी तरीका कितना ईजी है। रेसिपी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आप 1 कप आटा लीजिए, 1 कप पनीर लीजिए, आधा कप पिसा हुआ चीनी लीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च और बड़ी इलायची लीजिए और अगर आपके पास खाने वाला कर्पूर है तो कर्पूर लीजिए। इसका नाम ही है कर्पूर पिठा, तो आप कर्पूर ज़रूर लीजिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है, ऑप्शनल होता है वो। करके इसको आटा में डाल के ऐसे मल लीजिए, गोली बना लीजिए, फिर फ्राई करके इसको दूध में डाल। देखिए मैंने घी ऑलरेडी गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक करके ये जो गोल मैंने लड्डू बनाया है, गोला बनाया है, वो आप इसमें डालते जाइए। बिल्कुल धीमे आंच पे रखिए, गरम करके धीमे आंच पे रखिए और इसको धीरे धीरे पलटाइए। इसमें मोइन जो घी का रहता है ना, वो इसको थोड़ा सा फटने में करता है। अगर थोड़ा सा फट भी रहा है तो कोई बात नहीं, वो दूध पी लेता है, उससे दूध में पी लेता है। अब इसको हमने इधर डाल दिया। अब दूसरे गैस पे देखिए मैं एक बर्तन डाली हूँ। आप ऐसे चौड़ा वाला फ्राई पैन वगैरह कुछ डालिएगा, उसमें आप दूध डाल दीजिए और कुछ नहीं करना है, बस दूध डाल दीजिए और दूध को अच्छे से पकाइए। हम दूध डाल दिए। दूध में आप वही फुल क्रीम ही दूध डालिए क्योंकि वो गाढ़ा होता है। यहाँ तो हमें भैंस का या गाय का मिलेगा नहीं, तो फुल क्रीम दूध आप यूज़ कीजिए। 1 कप करीबन मैंने डाल दिया। जब तक दूध उबल रहा है, ये बनने में टाइम नहीं लगता है, तब तक मैं ये इसमें डाल दी हूँ। अब धीरे धीरे इसको आप पलटाते रहिए ताकि ये एक तरफ ज़्यादा लाल ना हो, इक्वल में हो। और गैस का जो ये है आँच है वो बिल्कुल कम रखिएगा। तो ऐसे बनाइए आप। ये देखिए आपके घर में कितना अच्छा प्रसाद बन गया। एक तो रेसिपी भी बन गया, बच्चों को थोड़ा सा चेंज मिल जा रहा है। वही सब्जी, वही सैंडविच, वही पराठा, ये सब खाते खाते बच्चे भी बोर हो जाते हैं और ये थोड़ा यूनिक सा चीज़ है तो ये आपको मिलेगा। वहाँ जो आनंद बाज़ार है, पुरी में आनंद बाज़ार है, जगन्नाथ जी का प्रसाद वहाँ पे मिलता है। वहाँ ये बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं आपको इनका और 1-2-3 रेसिपी दूंगी। ये प्रसाद सब बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। आजकल लोग खाजा, लड्डू, पेड़ा यही सब खाना पसंद करते हैं। ये प्रसाद सबको कोई नहीं पूछता, बोलता है क्या इतना पुराना प्रसाद खाना। पर इस प्रसाद में जो मीठापन, जो स्वाद है, वो मैं दावे के साथ बोलूँगी आपको खाजा लड्डू के साथ नहीं है। बहुत जल्द मैं आपको मगज़ लड्डू देने वाली हूँ। बहुत सिंपल है वो लड्डू बनाना, पर है टेस्टी बहुत ज़्यादा। पर वो वहाँ के जो लोग हैं वो अब ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं क्योंकि खाजा आ गया, बूंदी लड्डू आ गया, ये सब आ गया, रसगुल्ला आ गया, तो उसके सामने वो प्रसाद सबको नहीं किए करते। पर जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय लड्डू है वो मगज़ लड्डू। जैसे ये मैं बना रही हूँ ना ताट्टा मनोहर, उसी तरह से ये है। आपको नाम बहुत अजीब सा लग रहा होगा ताट्टा मनोहर। ताट्टा मनोहर वहाँ का जो है ना, मनोहर एक बहुत खूबसूरत चीज़ को
बोला जाता है। और इसका शेप ऐसे है, इसीलिए बोलते हैं टाटा मनोहर। मैंने आपको बोला कि वहाँ एक स्टेट है केंद्र, वहाँ पे जगन्नाथ जी जो स्थापित हैं, बल्लभ जी जो स्थापित हैं, उनको ये प्रिय चीज़ होता है। मैं आपको इसके साथ जब तक ये पकड़ा, एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ। ये जितने प्रसाद होते हैं ये रोज वहाँ बनता है, ये नहीं कि आज बन गया इसी को कल लगाएंगे परसों लगाएंगे। और हर भगवान का अलग अलग प्रसाद है। जैसे ये बल्लभ जी का प्रसाद है तो ये बल्लभ जी के लाइन में ही लगेगा, बल्लभ भगवान के प्रसाद के लाइन में लगेगा। सब एक लाइन से लगता है, एक टाइम होता है, उस टाइम पे लगता है। और जो बच जाता है वो उसको वहाँ मिट्टी में गाड़ देते हैं, वो ऐसे इधर उधर नहीं होता है। और जितने बार भगवान जी को भोग खिलाया जाता है उतना बदला जाता है, दैट मीन्स वो झूठा हो गया। और जो उनको प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी उतने बार कपड़ा चेंज करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा के वो भी झूठे हो जाते हैं उनके साथ में। तो जगन्नाथ जी को 4 बार भोग चढ़ता है, 4 बार उनका कपड़ा चेंज किया जाता है। और ये जितने प्रसाद हैं सब भगवान के अलग अलग हैं, उनको अलग पंक्ति पंक्ति में, एक एक पंक्ति में रखा जाता है। और पूछा जाता है, माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाया जाता है, माँ लक्ष्मी को पूछा जाता है कि क्या माँ लक्ष्मी प्रसाद सही है, प्रसाद ठीक से लगा है। वो कैसे उत्तर देती है ये उन्हीं लोगों को पता होगा, पर ये रोज का कार्यक्रम है। माँ लक्ष्मी जब हाँ बोलती है तभी जाके प्रसाद चलता है। ये प्रसाद का बहुत लंबा कहानी है, मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए ये मेरा लाल लाल बिल्कुल हो गया, आप देख सकते हैं किस तरह से फट गया ये। अब आप इसमें से निकालिए और सीधे यहाँ जो ये मेरा दूध खौल रहा है ना, आप इसमें इसको सीधे डाल दीजिए। देखिए दूध बिल्कुल उबल गया है, गाढ़ा हो गया दूध, इसमें आप डालते जाइए। ये दूध में पूरा इसको पी लेना है, मतलब ये दूध में पकेगा। अब ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसके सामने रसगुल्ला भी फीका पड़ता है। पर वही होता है कि न्यू जनरेशन के लोग जो हैं उन लोग ज़्यादा जो तड़क धड़क चीज़ होती है, खाजा हो गया, रसगुल्ला हो गया, लड्डू हो गया, उन सब के पीछे भागते हैं। ये बहुत ही पुराना प्रसाद है। मैं आपको 2-3 दिन पहले एक दी थी, नाड़ी बाड़ी दी थी और टकाली दी थी। ये आपका ये सारा प्रसाद बहुत ही पुराना, जब से मंदिर हुआ है तब से ये प्रसाद बन रहा है। तो इस तरह से आप इसमें से निकालिए और इसमें डालिए, दूध में बिल्कुल अच्छे से इसको पक जाने दीजिए। जब दूध आपका सूख जाएगा तो समझिए आपका प्रसाद बन गया है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको पकाते रहिए आप, ऐसे इस तरह से पकाते रहिए आप। अब ये दूध को आप हाई फ्लेम पे कर दीजिए और इसको जलने दीजिए। थोड़ी देर में ये जल के पूरा ये दूध पी लेगा। ये सूख जाएगा जब, तब आप इसको बल्लभ जी को प्रसाद चढ़ाइए। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा प्रीवियस वीडियो आप बल्लभ प्रसाद जरूर देखिए। बल्लभ प्रसाद के साथ ये आप जरूर दोनों प्रसाद को इकट्ठे भोग लगाइए बल्लभ प्रभु को। चलिए इसको पकने दीजिए, तब तक हम दूसरा कुछ कर लेते हैं। मैंने दूध को पूरा इसमें सुखा दिया, मतलब ये जो गोला बनाया था मैंने गुलगुला टाइप का, ये पूरा दूध को सक कर लिया है। ये मेरा टाटा मनोहर बनके तैयार है। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। एक बाउल ले लीजिए और आप अपने प्रभु को भोग लगाइए। एक एक करके रखिए, जब सूख जाता है ना, ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल सख्त हो जाता है, दूध इसके लपेटे पे रहता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप आनंद बाजार जाएंगे ना, वहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीनी के सिरके में बना हुआ है। चीनी के सिरके में नहीं रहता है, ये शुद्ध घी दूध इसमें बना हुआ ये प्रसाद है। देखिए मेरा टाटा मनोहर बनके तैयार है। अब इस पर मैं तुलसी का पत्ता रख देती हूँ और बल्लभ जी को मैं प्रसाद समर्पण कर रही हूँ, जगन्नाथ जी को भी कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु जगन्नाथ, सबके घर में कल्याण करे जगन्नाथ जी। और आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ भोग के लिए कि आप लोगों को कोई एक सीरीज़ दूँ। मैं बना रही हूँ, सीरीज़ बना रही हूँ जगन्नाथ प्रभु का भोग का। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से कोई भूल चूक प्रसाद बनाने में हो रही है वो भी बताइए, क्योंकि मैं तो वैसा प्रसाद बना नहीं सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखिए। और जो अननोन है प्रसाद से, उनको रेसिपी चाहिए वो कमेंट में लिखिए, मैं उनको रेसिपी भी दूँगी। जय जगन्नाथ, थैंक यू।